वहां के राठ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सियोली में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबौ उपचार के लिए भेजा गया, जहां उपचार के दौरान एक ने अपना दम तोड़ दिया। अब सभी 5 घायलों को जिला अस्पताल पौड़ी रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है वाहन सियोली से डोबरी बारात को वापस लेकर जा रहा था और सियोली के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्थानीय विधायक व प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। खबर देहरादून से है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सोमवार को राजभवन में निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की। निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ पहली बार हुई इस बैठक में उन्होंने सभी निजी विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की कि वो रिवर्स माइग्रेशन, ऑर्गेनिक एवं नेचुरल फार्मिंग, महिला सशक्तिकरण एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबिलिटी और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में शोध एवं अध्ययन का कार्य करें। उन्होंने कहा कि सभी निजी विश्वविद्यालय आपसी समन्वय कर बेस्ट प्रैक्टिस को साझा करें। राज्यपाल ने कहा कि रिवर्स माइग्रेशन के क्षेत्र में कार्य कर उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा किया जा सकता है। देवभूमि में ऑर्गेनिक एवं नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देकर यहां की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। खबर लक्सर से है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव को लेकर पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी बैठक कर तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। 6 लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई है। उन्होंने कहा पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान हुए भीतरघात के मामले की भी रिपोर्ट आ चुकी है, उसकी भी समीक्षा की जा रही है, जिस पर पार्टी हाईकमान सही फैसला लेगी। पिता से लेती है और हमारे यहाँ कल ही 6 लोगों को उसकी जिम्मेदारी दे दी गई। पंचायत के उसके विधानसभा के उपचुनाव के संयोजक, प्रभारी, सह प्रभारी, ये सब मनोनीत हो गए और पार्टी बिल्कुल चुनावी मोड में है। पार्टी का फोकस है अधिक से अधिक वोट प्राप्त करके, और उनकी समीक्षा भी हुई है। वहाँ पर स्थल पर जाकर के भी जो टीम है उसने रिपोर्ट ली है। उस सब की समीक्षा के बाद, गहन अध्ययन के बाद संगठन जो समझेगा वो उचित कार्रवाई करेगा। खबर हरिद्वार से है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेम नगर आश्रम में कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर है, जिसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री लक्सर क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे, जिसके पश्चात मध्य हरिद्वार स्थित प्रेम नगर आश्रम में आईएमसी द्वारा आयोजित वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद महाराज भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद नजर आए। एलोपैथी के इस दौर में आयुर्वेद पद्धति का सदुपयोग करके देश और दुनिया को स्वस्थ, समृद्ध व समय की आजादी और एक आलीशान जिंदगी देना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया अभियान। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब बारी है हमारे मेहमानों को कंपनी से रूबरू करवाने के लिए। केदार बाबा के कपाट खुल रहे हैं, केदारनाथ के, और 8 तारीख के कपाट खुल रहे हैं। हमारी पूरी तैयारियां हुई और सभी इस बार यात्रा ऐतिहासिक होगी और पिछले सालों की तुलना में सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि आने वाला उत्सव उत्तराखंड का उत्सव होगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
इस बार यात्रा के सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं और हमारा प्रयास कि आने वाले सभी श्रद्धालु, सारे पर्यटक, सारे यात्री इस प्रकार से आए, उनकी यात्रा सरल हो, सुगम हो और बिना किसी बात। खबर देहरादून से है। करीब 4 महीने बाद देहरादून मेयर की अध्यक्षता में नगर निगम बोर्ड की बैठक की गई। बैठक में देहरादून के 100 वार्डों के पार्षदों ने अपनी समस्याओं को उठाया, मौजूद मेयर और नगर निगम के अधिकारियों के सामने रखा। बैठक में कई प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। राजधानी देहरादून में मेयर ने निगम के सभी पार्षदों के साथ बैठक की। इस बैठक में नगर निगम के सभी अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में देहरादून नगर निगम के सभी 100 वार्डों में बिजली, पानी जैसी समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में मेयर सुनील उनियाल गामा के सामने जो प्रस्ताव आए थे, उनमें से 16 प्रस्तावों पर बोर्ड की सहमति बनी। नगर निगम देहरादून में हो रहे अतिक्रमण को लेकर की जाने वाली कार्रवाई के अलावा शहर में सभी वार्डों के अंदर CCTV लगाने को लेकर बोर्ड ने सहमति जाहिर की। हमारे लगभग 16 प्रस्ताव तो हमारे इसमें हैं, बाकी और कुछ प्रस्ताव भी अभी हैं। वो भी अभी मुझे लगता है कि सब में जो है सहमति बनेगी, क्योंकि शहर के विकास के लिए, शहर को जो है ठीक करने के लिए और शहर की व्यवस्था ठीक हो, इसके लिए सभी मेरे जितने यहाँ पार्षदगण हैं, सबका सहयोग मुझे लगातार मिलता है। मुझे अपने आदरणीय खजानदास जी विधायक, आदरणीय हमारे सहदेव जी विधायक, आदरणीय हमारे उमेश शर्मा काऊ जी का पत्र भी यहाँ आया है। उन सबका सहयोग लगातार मुझे मिलता है और मुझे लगता है कि नगर निगम के माध्यम से जो हमारे 100 वार्ड हैं, 100 वार्डों में चाहे लाइट की व्यवस्था हो, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ नाली, पुलिया, सड़क, इसके लिए जो है हमारी यहाँ चर्चा हुई है और जो विकास कार्य जो है जहाँ की जिस चीज़ की आवश्यकता होगी उसको पूरा करने का काम करेंगे। देहरादून में नगर निगम बोर्ड बैठक के दौरान आज भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बैठक में हुए हंगामे के बीच कांग्रेस के पार्षद ने मेयर पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए बैठक से वॉकआउट तक कर दिया। आज हुई नगर निगम बोर्ड बैठक में कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के बीच जमकर हंगामा हुआ। हंगामा करीब आधे घंटे तक चला। हंगामे के दौरान दोनों तरफ से पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दरअसल बैठक में कांग्रेस पार्षद मीना बिष्ट के एक बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नाराज दिखाई दिए। हालांकि मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद हंगामा हुआ, उस पर सहमति दे दी गई है और पार्षद का विरोध भी इस पर दर्ज करा दिया गया। जो हमारा शहीद राजेश रावत है, उसके नाम पे वहाँ के मोहल्लेवासी, वहाँ के नागरिक मेरे पास आए थे, तो और शहीद का सम्मान करना जो है हमारा परम कर्तव्य है, जिनकी बदौलत आज हम जो है उत्तराखंड राज्य में हैं, जिन्होंने अपने प्राणों को जो है बलिदान दिया और प्राणों के बलिदान के साथ साथ इस उत्तराखंड की अलग जगह ही है और आज हम अपने प्रदेश में बैठे हैं। तो उसके लिए जो है वहाँ की जो पार्षद है उसने विरोध किया है। मैंने कहा ठीक है, हम आपका विरोध करके बाकी इसको सर्वसम्मति से पास करेंगे। कोई औकात नहीं है यहाँ, पार्षद की कोई औकात नहीं है
कि कोई आए और हमसे पूछे भी ना कि मतलब ये हम बदलना चाहते हैं, इसमें हम शहीद राजेश रावत का नाम से ये कॉलोनी बनाना चाहते हैं। मैडम क्या आप सहमति दे सकते हो? क्या सारे जितने भी हमारे वार्ड में लोग हैं, कितनी 6000 लोगों की बस्ती है, क्या वो लोग मंजूर हैं? कि मैं ये नहीं था कि मैं एक पार्षद होकर पहले मीटिंग बैठाती, सबको बैठ के बातें करती, सबसे पूछती क्या सही है क्या नहीं है। ये अचानक से किसने दिया, कौन था, कौन आया ये एजेंडा देने के लिए? मैं इस बारे में मेरे को बहुत नाराजगी है। एजेंडा क्या था? एजेंडा ये था कि नई बस्ती चंदर रोड जो कि 50 साल पुरानी है, 50 साल पुरानी ये नाम है नई बस्ती चंदर रोड का, उसका नाम हटा करके राजेश रावत कॉलोनी रख दिया जाए। उत्तराखंड में 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर सरकार द्वारा सारी तैयारी पूरी कर ली गई। इस बार आशंका जताई जा रही कि बड़ी संख्या में लोग चारधाम यात्रा करेंगे। 2 साल के कोरोना काल के बाद पूर्ण रूप से चारधाम यात्रा उत्तराखंड में शुरू होने जा रही है। हरिद्वार के साधु संतों ने भी इस बार सरकार से उम्मीद रखी है कि इस बार चारधाम यात्रा सकुशल पूरी होगी। वहीं हरिद्वार में एक कार्यक्रम में शिरकत लेने के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्रियों द्वारा लगातार बैठक की जा रही है, जिसमें यात्रियों के लिए सुविधाएं जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, सड़क, रहने के लिए होम स्टे, उस पर मंथन चल रहा है। ऑनलाइन और करने के लिए पुरस्कार दिए गए थे। मैं सबसे पहले श्री प्रवीण शर्मा, हेलो, मैं डॉक्टर गणेश जोशी जी का इसी के साथ साथ स्वागत अभिनंदन करें। एवं पुनर्वास डॉक्टर जानते हैं कि आप कितने सामाजिक और धार्मिक सरोकार से मतलब रखते हैं। आपके लिए भी एक जोरदार तालियां हो जाएं। देखिए, चारधाम यात्रा जो विश्व प्रसिद्ध यात्रा हमारे यहाँ मानी जाती है, देश से नहीं विश्व से हमारे तमाम श्रद्धालु इस यात्रा में भगवान बद्री विशाल, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री जी के दर्शन करने के लिए पधारते हैं। और वहीं नहीं, पूरे उत्तराखंड के जो और भी हमारे बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके भी दर्शन करते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश आप जानते हैं, गंगा स्नान करते हैं। तमाम यात्रा जब होती है तो एक आर्थिक आधार भी हमारे लिए है। उसके लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। यात्रा सुचारू संपन्न हो, अच्छे ढंग से शुरू हो, अच्छे ढंग से संपन्न हो। निश्चित रूप से चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों बार इस बैठकों के माध्यम से सचेत किया कि यात्रा में कोई विघ्न बाधा न हो, और हमारे माननीय पर्यटन मंत्री, हमारे संस्कृति मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी ने भी बैठकें ली हैं। आज मैं स्वयं एक बैठक देहरादून में ले रहा हूँ। धाम को इस बार प्राथमिकता पे रख रही है, क्योंकि 2-2.5 वर्षों से 3 वर्षों से ये यात्रा प्रमुख रूप से नहीं हुई। मुझे लगता है यह यात्रा सकुशल हो और यात्रा की कुशलता यात्रियों से है। तो यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ यात्रा कुशलता पूर्वक सरकार कराएगी, मुझे सरकार पर विश्वास है। मुख्यमंत्री जी बहुत ही सक्रिय हैं और बहुत ही प्राथमिकता पूर्वक चारधाम यात्रा को कराना चाहते हैं।